दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या टेलीफोन के माध्यम से एफआईआर की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानना होगा कि सीआरपीसी की धारा 154 जो कहती है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को इत्तला, वहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको लिखकर ही पुलिस को सूचना देनी है लिखित फॉर्म में। वहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को सूचना। तो इसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख निर्णय हैं जिनमें कहा गया है कि टेलीफोन के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके संबंध में 3 प्रमुख मामले हैं। पहला मामला है सुनील कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा मामला है राम सिंह बाबाजी जडेजा बनाम गुजरात राज्य और तीसरा प्रमुख मामला है वो है पुलिस अधीक्षक सीबीआई बनाम तपन कुमार। ये 3 प्रमुख मामले हैं जिनमें माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि क्या टेलीफोन के माध्यम से एफआईआर यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सबसे पहले हम लोग सुनील कुमार आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1997 को जानते हैं। इस मामले में जो माननीय न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उनमें कहा गया कि टेलीफोन पर संज्ञेय मामलों की सूचना की गई। पुलिस को यदि किसी ऐसे मामले की सूचना जो संज्ञेय है, ज्यादा गंभीर प्रकृति का मामला है, इस मामले की सूचना टेलीफोन के माध्यम से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या पुलिस में की जाती है तो सूचना जीडी पर दर्ज की गई। दूसरा की जो सूचना दी गई है और संज्ञेय होने के साथ साथ उसे जीडी जिसे जर्नल डायरी कहा जाता है उस पर दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ उसमें अभियुक्तों का नाम नहीं भी है और इसी पर विवेचना प्रारंभ की गई। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट माना गया। इस मामले में थाने में एक ऐसी सूचना दी गई जो संज्ञेय प्रकृति की थी, उसको जीडी पर दर्ज किया गया जबकि उसमें अभियुक्तों का नाम नहीं था। लेकिन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने इसी सूचना के आधार पर जो जीडी पर दर्ज की गई थी उसी पर विवेचना प्रारंभ कर दी और विवेचना प्रारंभ करने के बाद जब माननीय न्यायालय में ये इस पर क्वेश्चन किया गया कि ये तो केवल फोन पर सूचना दी गई थी, तो इसे माननीय न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट माना। ठीक है। इसके बाद दूसरा मामला है राम सिंह बाबाजी जडेजा बनाम गुजरात राज्य। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि टेलीफोन की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर जा सकती है परंतु इसे एफआईआर नहीं माना जा सकता। ये 1974 का मामला है। ठीक है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई चल रही थी जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से की गई थी। तो इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी मामले की सूचना अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को टेलीफोन के माध्यम से दी जाती है तो उसमें पुलिस घटना स्थल पर तो जा सकती है लेकिन उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। टेलीफोन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में तीसरा प्रमुख मामला और लैंडमार्क जजमेंट 2013 का है। इसका नाम है पुलिस अधीक्षक सीबीआई बनाम तपन कुमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये रिसेंट केस है यानी कि 2003 का है। ये 1974 का है। इसके बाद की रूलिंग 1947 की ये है और इसके बाद भी ये 2003 का है। ये बहुत मायने रखता है। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि इसमें पुलिस अधीक्षक सीबीआई कोलकाता यानी कि कोलकाता में जो सीबीआई के पुलिस अधीक्षक थे उनके पास फोन करके ये सूचना दी गई कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के निदेशक तपन कुमार ने 1 लाख रुपए घूस लिया है और जिसे लेकर वे ट्रेन द्वारा नागपुर जा रहे हैं। सीबीआई ने इस सूचना को जीडी पर अंकित किया और इसी के आधार पर
उन्होंने अपने साथ पुलिस ली और नागपुर रेलवे स्टेशन से तपन कुमार को गिरफ्तार किया और उनकी तलाशी ली। इसके साथ साथ नागपुर में स्थित ही उनके आवास की भी तलाशी ली, जहां से उन्हें भारी मात्रा में कीमती सामान और धनराशि बरामद हुई। तपन कुमार ने इस कार्रवाई के खिलाफ माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया और उनकी यानी कि पुलिस अधीक्षक सीबीआई की कार्रवाई को चुनौती दी। इसी पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि जीडी पर अंकित सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक सीबीआई द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध है और तुरंत यह आदेश दिया कि तुरंत उनकी जब्त की हुई संपत्ति और धनराशि को वापस कर दिया जाए। इसके पीछे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि पुलिस को जो सूचना दी गई थी वह अस्पष्ट थी। उसमें यह नहीं बताया गया था कि तपन कुमार ने किस व्यक्ति से 1 लाख रुपया घूस लिया है और उस व्यक्ति को किस अवैध लाभ पहुंचाने के लिए वो घूस ली गई थी। इस मामले की अपील सीबीआई द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई और उच्चतम न्यायालय ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया कि पुलिस अधीक्षक सीबीआई द्वारा जीडी पर अंकित सूचना प्रथम सूचना रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि यह स्पष्ट है और धारा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत संज्ञेय अपराध कारित करती है। इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई शब्दकोश नहीं कि उसमें संपूर्ण घटना का विस्तार से उल्लेख किया जाना अनिवार्य हो। यह केवल संज्ञेय अपराध की सूचना मात्र होती है जो पुलिस विवेचना और कार्रवाई हेतु अधिकृत होती है। इसके आगे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता और उसकी झूठ का पता तभी चलता है जब उसमें विवेचना हो जाती है। विवेचना से पहले ही यानी कि प्रारंभ से ही उस सूचना को असत्य मानना उचित नहीं है। तो ये आदेश या डायरेक्शन कह लीजिए वो दी थी कि जीडी पर अंकित संज्ञेय सूचना एफआईआर मानी जाएगी। ठीक है। दूसरा कि सूचना में संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक विवरण आवश्यक नहीं है। यह घटना संज्ञेय हो, यह विवेचना के लिए पर्याप्त है, केवल संज्ञेय घटना हो। ठीक है। यानी कि उसमें पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए। और तीसरा कि सूचना की सत्यता विवेचना पूरी होने पर ही पता चलती है कि सूचना सत्य है या झूठ है, पहले से ही गलत मानना उचित नहीं है। तो रिसेंट केस हम कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक सीबीआई बनाम तपन कुमार में यह माना गया कि पुलिस को टेलीफोन के माध्यम से संज्ञेय मामले की अगर कोई सूचना दी जाती है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर माना जाएगा। इसके संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं न्यायालयों के महत्वपूर्ण डिसीजनों के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।